हमारी प्राथमिकताएं अलग हैं। और वो क्या है? वो ये है कि आज हमारा शिक्षित समाज है, हमारे युवा उस शिक्षा प्राप्त करके आज बेरोजगार हैं। उनको रोजगार के साधन किस तरह से हमने सृजित करने हैं, किस तरह से उनको आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। आज किसी भी गांव में जाओ, गांव में आज सिर्फ बुजुर्ग मिलते हैं। हमारा युवा पलायन कर रहा है, उनको पलायन से रोकना है। और वो पलायन से कैसे रुकेंगे? वो ऐसे रुकेंगे कि जब हम उनको घर द्वार पर उनके आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएंगे। इस दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे साझा करना चाहूंगा एक दो बातें जो उन्होंने इन 3 वर्षों में की है। वो चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी बढ़े, ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत हो। जब ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत होगी तभी हिमाचल प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। और उस दृष्टिकोण से उन्होंने सबसे पहले दूध की कीमत बढ़ाई, क्योंकि उनका यह मानना है कि दूध जो गाय और जो पशुधन की जो सेवा ग्रामीण क्षेत्र में गांव में करती है, वो मातृशक्ति करती है। मेरी मातृशक्ति के पास हाथ में पैसा आएगा, मैं चाहता हूं कि गाय के दूध की कीमत और भैंस की दूध की कीमत जो है मुझे बढ़ानी है। आज 51 रुपए और 61 रुपए प्रति लीटर जो है दूध सरकार खरीद रही है। अभी मैं कल उनके साथ दिल्ली में था, कल ही दिल्ली से आए तो मैं भी दिल्ली था, तो उनसे चर्चा हो रही थी। मैंने कहा कि मुझे तो जल्दी जाना है, मैंने कार्यक्रम जो है के लिए समय दिया है पनसोड़ा में। तो उन्होंने कहा कि उनसे कहना कि ये जो बजट सेशन 18 मार्च से दोबारा शुरू हो रहा है, इस बजट सेशन में मैं ये विचार रखता हूं कि ये जो दूध की कीमत है, इसकी कीमत और बढ़ाना चाहता हूं। और वो आप देखेंगे कि इस बजट सेशन में ये दूध की कीमत और बढ़ेगी। ये क्या कारण है? इसका उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी गांव में जो हमारी मातृशक्ति पशुधन की सेवा कर रही है, उनके हाथ में कैश आए, उनके हाथ में पैसा आए। और इसी के साथ जो किसान भाइयों के लिए जो उन्होंने आज प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद है, हमारे जो गेहूं है, मक्की है, गेहूं आज 60 रुपए प्रति किलो और जो मक्की है 40 रुपए प्रति किलो सरकार खरीद रही है। हल्दी का जो रेट तय किया है 90 रुपए प्रति किलो रेट तय किया गया है। कल मैं बात कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे अदरक की फसल भी जो है यहाँ हमारे बहुत से भाई लोग लगाते हैं। तो कहने लगे कि ठीक है, मैं इस बजट सेशन में कोशिश करूंगा कि अदरक का रेट भी जो है वो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए। मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा, ये हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में पहला प्रदेश है जिसने इतना रेट जो है न्यूनतम मूल्य के रूप में निर्धारित किया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो ये सोच जो है, ये सोच आज इसलिए आगे बढ़ रही है क्योंकि उसमें आपका आशीर्वाद है। आज ये जो अभी 2 वर्ष का कार्यकाल है लगभग, इसमें जो हमारे अभी पिछली योजनाएं हैं, बावजूद इसके आपने देखा कि एक तरफ हमें 90,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है कर्ज विरासत में मिला, और उसके बाद 2 प्राकृतिक आपदाओं से हमें जूझना पड़ा। 2023 में एक भयंकर आपदा आई और उससे पूरा हिमाचल प्रदेश त्रस्त हुआ, हमारी आर्थिकी को झकझोर कर दिया। और हमें आर्थिक मदद ना मिलने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक राहत पैकेज भी दिया, रेट भी बढ़ाए, जो रिलीफ मैनुअल के आधार पे जो हमें जिनका क्षतिग्रस्त घर हो जाता है, खेत या बह जाते हैं, या फिर और नुकसान होता है, पशुधन का नुकसान होता है, उसके जो रेट बहुत पहले कम मिला करते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो जो राशि जो घर का नुकसान होता था, पूर्णतया जो क्षतिग्रस्त मकान है, उसका रेट 7 लाख रुपए किया और आज 7 लाख रुपए के हिसाब से जो वो पैसा मिल रहा है। ये सोच है। और इसके साथ ही अभी इस वर्ष एक भयंकर आपदा आई 2025 में, और इससे हमारी योजनाएं लंबित तो हुई, थोड़ा समय लगा, लेकिन हम रुके नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और हमें रुकना भी नहीं। हमें इन परिस्थितियों से का सामना करते हुए आगे बढ़ना है और आगे बढ़ रहे हैं। जो कमियां रह गई हैं इन 2 वर्षों में हम जरूर पूरा करेंगे। और हमारा जो फोकस है वो यही है कि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो युवा पलायन कर रहे हैं उनको हमने रोकना है। घर द्वार पर जो उनको 20-25 हजार रुपए की आमदन शुरू होगी, चाहे वो दूध की कीमत से या फिर जो हमारी हल्दी की कीमत से, या जो प्राकृतिक उत्पाद हैं वो अपने जो खेती बाड़ी करेंगे, वहां पर घर पर जो 20-25 हजार रुपए की आमदनी उनको आएगी, तो 10-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए बाहर क्यों जाएंगे? घर द्वार रहेंगे, घर पर रहेंगे, अपने बुजुर्गों की सेवा भी करेंगे। तो ये एक सोच और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की सोच है। आज
आज उसी कड़ी में आज मुझे मौका मिला आपके बीच में आने का। और ये जो पंसोड़ा की सड़क की जो मांग आपने रखी है, चांबा की सड़क की जो मांग रखी है, गजरेड़ी की सड़क की जो मांग रखी है आपने, तो ये मेरे जहन में है। मैं चाहता था, और बिल्कुल सही कहा नरेंद्र जी ने भी कहा कि भाई ये जो इससे पहले जगदीश जी ने भी कहा कि इसमें कुछ लोग जो है श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, ये तो मेरा दायित्व है, जिम्मेवारी है। आप लोगों के जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का दायित्व मेरा है, और उसका अगर मैं श्रेय मांगू तो मैं तो समझता हूं कि मैं जो है जनप्रतिनिधि होने के नाते श्रेय, जनप्रतिनिधि को श्रेय की होड़ नहीं होनी चाहिए। प्रतिनिधि जब बन जाते हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हैं, प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, तो वो सबके होते हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं होते। ऐसी सोच होनी चाहिए, तभी लंबा सफर जो है उसमें वो राजनीति में भी करेंगे, समाज सेवा में भी करेंगे। और हमें श्रेय लेने की होड़ में जो है हम भूल जाते हैं कि देर सवेर जो है सत्य सामने आता है। तो मैंने जो ये सड़क के लिए जो पैसे की आपने मांग रखी है कि इसको आप पक्का करना चाहते हैं, तो मांग पत्र आपका बहुत लंबा भी है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी मांग पत्र की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिन्न भिन्न विभागों के माध्यम से मैंने जो धनराशि उपलब्ध करवाई है आपके अपने क्षेत्र के लिए, तो उसमें यहाँ पर जो जल शक्ति विभाग है, आईपीएच विभाग के लिए जो मैंने गांव बडाल की जो पुरानी पाइपों को बदलने के लिए मैंने 6.5 लाख रुपए मैंने जो है वो दिए हैं विभाग को। और गांव गोधन, गजरेड़ी, पंसोड़ा, ठाटली के लिए हैंडपंप लगाने के लिए जो 8.5 लाख रुपए की राशि मैंने स्वीकृत की है, दे दी है, विभाग के पास है। और गांव गोधन, गजरेड़ी में हैंडपंप में मोटर व टैंक निर्माण के लिए जो मैंने राशि स्वीकृत की है वो 11,40,000 रुपए है, ये मैं पैसे दे चुका हूं। और गांव कुणकुणु के लिए 20,000 लीटर क्षमता का टैंक व पाइपों को बदलने के लिए मैंने 4,70,000 रुपए जो है वो एज पर एस्टिमेट दिए हैं। और गांव मंगरूड़, टेपरा के टैंक निर्माण और पुरानी पाइपों को बदलने हेतु स्वीकृत राशि 6,55,000 रुपए मैंने दिए हैं। तो और पंप हाउस उठाऊ सिंचाई योजना बडाल की रिपेयर के लिए जो है 4 लाख रुपए मैंने दिए हैं। और आपकी पंचायत को लगभग 41,65,000 रुपए आईपीएच विभाग के माध्यम से मैंने राशि उपलब्ध करवाई है। और इसके अलावा जो हमारा ये जो विधायक निधि के माध्यम से जो है मैंने लगभग 32,41,000 रुपए आपकी पंचायत को जो है वो राशि भिन्न भिन्न कार्यों के लिए, विकास कार्यों के लिए मैंने दी है। और साथ ही इसमें जो पीडब्ल्यूडी विभाग जो नालसू नाला से जो जाबल सड़क की जो भी यहाँ पर डिमांड भी रखी है, इसके लिए भी मैंने 16.5 लाख रुपए की राशि जो है वो मैंने दे दी है। और इसका जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसका भी निर्माण कार्य और जो है जल्दी शुरू हो जाएगा। साथ ही जो ये मांग पत्र नरेंद्र जी ने रखा, तो ये और आदरणीय हीरामणि जी ने भी जो अपनी बात रखी संबोधन में, तो उसमें सबसे मुख्यतः जो है लिली फार्म से पंसोड़ा गांव होते हुए चांबा गांव तक सड़क का पूर्ण रूप से निर्माण, जो मैं अभी पूछ रहा था एस्टिमेट का जो इन्होंने दिया है वो लगभग 46 लाख रुपए का एस्टिमेट दिया था, जिसमें 19 लाख रुपए जो है वो पहले मैंने पिछली बार में दिए थे और अब 27 लाख रुपए की राशि जो है इसमें चाहिए। तो मैं 27 लाख रुपए की राशि देने की मैं घोषणा करता हूं। और विभाग के जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं उनको भी ये मैं कहना चाहूंगा कि आप 31 मार्च से पहले जो है इसका टेंडर लगाएं और जल्दी ही जो है इस सड़क का पक्का करने का प्रयास करें। इससे पहले कि आप इसके साथ ही जो आदरणीय हीरामणि जी ने भी कहा कि जो 50 मीटर का लगभग एक गांव के लिए पैच है, ये भी आप इसमें ले लें और इसको भी आप कंप्लीट कर लें। साथ ही और इसमें ये जो इसके अलावा जो चांबा के लिए भी इन्होंने सड़क की मांग रखी है। चांबा के लिए जो एस्टीमेट इन्होंने दिया पीडब्ल्यू विभाग ने लगभग 20 लाख का है और 20 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। और साथ ही मैं आपसे विभाग के अधिकारी बैठे हैं, कश्यप जी, आप 31 मार्च से पहले ये सुनिश्चित करें कि ये पैसा आपको
पहुंच जाएगा और 31 मार्च से पहले ये टेंडर आप लगाएं और इसका निर्माण कार्य शुरू करें ताकि इसकी सुविधा जो है हमारे लोगों को मिले। इसके अलावा जो आपने यहाँ पर पंसोड़ा एवं कुनकुनु गांव के साझा शमशान घाट की सुरक्षा हेतु 4 दीवारी की बात मांग रखी है, तो उसके लिए मैं अपनी ओर से 1 लाख रुपए की राशि देने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही जो पंसोड़ा सड़क के साथ साथ सिंचाई पूल की सुविधा हेतु 6 इंच पाइप के 20 पीस जो है और कुनकुनु से डुगली गांव तक सड़क के साथ सिंचाई व्यवस्था हेतु 6 इंच पाइप के 15 पीस जो है उपलब्ध करवाए जाएं। तो इसका भी मैं विभाग के अधिकारियों से बात करके इसका भी आपको मैं प्रावधान करवा दूंगा। जल्दी ही जो है ये निर्माण कार्य इसका शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य आपकी जो मांगे हैं, इसमें मुख्यतः जो मुख्य आज मांग, वैसे तो मैं माइंड बना के आया था कि आपकी इस सड़क का जो है आज आपके समक्ष में इसकी घोषणा करूंगा, और साथ ही जो ग्राम छामला एवं ग्राम तलेरनी में पेयजल टैंक का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाए, जिसका एस्टीमेट लगभग 6,79,000 रुपए है। तो यहाँ पर IPH के अधिकारी बैठे हैं, तो आप इसका एस्टीमेट बना के एज पर एस्टीमेट जो है इसका जल्दी कार्य शुरू करें ताकि आप मुझसे चर्चा करें। इसमें बजट का जो प्रावधान होगा उसमें शायद दिया है आपने, तो ये मैंने सैंक्शन कर दिया है। 6,80,000 रुपए जो है मैंने इसकी घोषणा करता हूं। एक ग्राम छामला से रिडी तलेरनी शमशान घाट वन विभाग नर्सरी तक सड़क का निर्माण जो है इसका भी एस्टीमेट, इसका लैंड का स्टेटस देखना पड़ेगा। मैं विभाग के अधिकारियों से जो भी इसका बजट का प्रावधान। अब जठोत गांव के लिए जो मांग रखी थी, यहाँ पर सड़क के लिए लगभग 500 मीटर का रोड है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसकी जो NOC है, आप NOC की फाइल कंप्लीट करें और जो इसको PWD विभाग, आप कश्यप जी इसका जो सर्वे देखें, सर्वे करके जो भी इसमें पेपर चाहिए होंगे उसकी फाइल कंप्लीट करें और जो एस्टीमेट आप बनाएंगे पूरा का पूरा एस्टीमेट, जितना भी एस्टीमेट राशि होगी पूरा एस्टीमेट देने की मैं घोषणा करता हूँ। आप जल्दी से इसका लें और इसकी सुविधा जो है आपको मिले। और क्योंकि घोषणा का मतलब ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि जो मेरी पिछली घोषणाएं हैं सारी की सारी घोषणा मैं पूरी करी है और घोषणा वही करता हूं मैं जो पूरी करता हूं। मैं ये इस बात को मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ये आप कागजी कार्रवाई पूरी इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि पैसे में कई जगह ऐसे देखने में आया कि पैसे मैंने दे दिए लेकिन वो पैसे लगे ही नहीं और वो कोई अपना आपसी विवाद की वजह से पैसा बैंक में पड़ा है और वो काम नहीं हो रहा है। तो ये मैं चाहता हूं कि कागज पहले हो, फाइल कंप्लीट हो और साथ ही साथ ये पैसा आपके पास सैंक्शन हो गया है और जैसे ही आपका एस्टीमेट बनता है वो पैसा भी मैं आपको रिलीज कर दूंगा, पैसा आपको आ जाएगा और आप उसका टेंडर प्रक्रिया शुरू कर देना। तो इसके अलावा जो कोठी गांव में विद्युत खंभों, मेरे को ये ध्यान है और ये इसमें वोल्टेज की भी प्रॉब्लम है और यहाँ पर सड़क के साथ व्यवस्थित रूप से स्थापित किया ताकि ट्रांसफार्मर का लोड इसके जो मैं यहाँ एक संदीप जी हैं एक्सियन बिजली बोर्ड, तो इसमें शायद इसमें एस्टीमेट बना दिया है और इसका एस्टीमेट आप सिर्फ एस्टीमेट तक नहीं, इसको आप कार्यान्वित रूप दें और कोशिश करें कि इसी वित्तीय वर्ष में जो है ये बिजली की इनकी समस्या जो अपग्रेडेशन करके जो है इनकी दूर हो। और कोठी गांव के लोग पहले भी यहाँ पर आए, मेरे को ध्यान आए, 2-3 बार इन लोगों ने कहा है और मैं चाहता हूँ कि ये समस्या जल्दी से जल्दी इसका खत्म करें। चांबा गांव के लिए शमशान घाट के लिए भी मांग रखी है, तो वहां के लिए भी मैं 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा करती हूँ। अन्य जो यहाँ पर विभागीय जो आपकी समस्याएं हैं वो विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके उनका समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा जल्दी से ही। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एकजुट रहें और कार्य जो विकास कार्यों के लिए आप लगातार जो है आप मुझे मेरा मार्गदर्शन भी करें और बजट की कोई कमी नहीं है।
कोई भी कमी नहीं है बजट की। आज आपने इतनी ताकत दी है, इतना सक्षम बनाया है कि आप बड़े से बड़ा कार्य भी करने को कहेंगे तो उसके लिए भी बजट की व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए आपने मुझे ताकत दी है। और अंत में एक बार फिर से पेयजल, चांबा की जो पेयजल समस्या है उसके लिए मैं आईपीएच विभाग से कहना चाहूंगा कि इनकी जो काफ़ी समय से जो पानी शायद पाइप्स वगैरह ब्लॉकेड हैं, और इसमें आप ये देखें कि मैं आपको मार्क करता हूं, और इसमें आप देखें कि जल्दी से जो इनको इस पे कार्रवाई करके आप इनको इस पानी की सुविधा दें। और ये एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर जो मातृशक्ति है, महिला मंडल है, महिला मंडल शायद पंसोड़ा महिला मंडल या छामला महिला मंडल, एक महिला मंडल भवन की मांग की थी, तो आपने भवन की मांग की थी, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप जमीन अपने नाम करवाएं, 2 बीसवें जमीन करवाएं। प्राइवेट अगर कोई दान करता है तो ठीक है, नहीं तो सरकारी जमीन आप उसमें अपने नाम ट्रांसफर करने का प्रावधान है, तो वो आप करवाएं। उसके लिए आप जैसे ही आपकी जमीन आपके नाम हो जाएगी महिला मंडल के लिए, तो मैं आज ही आपको भवन निर्माण की घोषणा 2 लाख रुपए में तुरंत प्रभाव से मैंने आपके लिए दे दिए। तो ये 2 लाख में मुझे पता नहीं बनेगा, लेकिन इसको निर्माण कार्य को पूर्ण करवाना भी मेरी जिम्मेवारी है। आप 2 लाख से काम शुरू करना, और उसमें उसको पूरा करने के लिए भी जितना पैसा चाहिए होगा मैं उसको भी दूंगा। ये आप सबसे पहले अपने जो युवा हैं और लोग हैं, खुद भी जो है आप इसके कागज तैयार करके जमीन नाम करवाएं। और ये 2 लाख रुपए आपके पड़े हैं, ये समझ लो कि जिस दिन कागज आपके पूरे हो गए उसी दिन आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो 4 महिला मंडल हैं, और पंसोड़ा है और छामला है, जटोत और चांबा, तो आपके पास आपने कोई मांग नहीं रखी, लेकिन मातृशक्ति है, मैं आपका भाई भी हूँ, और जब बहनों के घर कोई आए तो खाली हाथ तो नहीं जाने देगा ना आपको। तो मैं आपको अपने सामान के लिए 21 हज़ार रुपये देने की मैं घोषणा करता हूँ। आप सामान लें, और जो भी आपको सामान लेना है लें। और महिला मंडल भवन यदि किसी के पास नहीं है तो आप जमीन नाम करवाएं। जिस दिन जमीन हो जाए, नाम हो जाएगी, पूरा पैसा मैं आपको महिला मंडल भवन बनाने के लिए दूंगा। और वो उसको आप छोटा मत बनाएं, उसको कोशिश करें कि एक ऐसा सामुदायिक भवन बने ताकि उसके जो गांव के अपने कार्य हैं बड़े छोटे उसमें हो जाए। तो वो एक सिर्फ कमरा तक ना सीमित रखें, उसको बड़ा बनाने के लिए राशि मैंने देनी है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि बजट मैं पूरा दूंगा, वो 5, 10, 20, 50 लाख तक जितना भी मैं देने की क्षमता रखता हूँ, ये आपका ही दिया हुआ है जो आपको दे रहा हूँ। तो आप इसमें कंजूसी ना रखें, आप जमीन अपने नाम करवाएं और बड़ा उसका नक्शा बनाएं, ताकि वो पूरे गांव के लिए जो है एक हमारे आदर्श सामुदायिक भवन के रूप में आप उसका उपयोग कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से युवक मंडल भी रजिस्टर्ड है आपका, यहाँ पर कुणकुणु से जो युवक मंडल कुणकुणु है यहाँ पर जो रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड है। तो आपको मैं कोई खेल कूद प्रतियोगिता में आप भाग लेते होंगे, किट के लिए और कुछ भी लेना हो, 11,000 रुपए की राशि मैं देने की घोषणा करता हूँ। एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमालय।